ये 5 पांडव लड़ाई में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा रामविलास, आरएलएम और मांझी जी का हम में आएंगे। वो रिकॉर्ड के लिए हम वहाँ प्रयास कर रहे हैं। जीत तो हमारी पक्की पहले से हो चुकी है। जो लोगों का उत्साह और उमंग हम देख रहे हैं। हमको लगता है अब उनको मजदूरी देने का समय जो है नीतीश जी को आ चुका है और जिला इसमें चूकेगा। अब चुनौती जैसे जब आ गए फील्ड में तो हम लोग चुनौती कहाँ देखते हैं। विधानसभा चुनाव है आज शेखपुरा और बरबीघा दोनों का नामांकन जो है एनडीए के प्रत्याशी कर रहे हैं। शेखपुरा के प्रत्याशी हमारे सोनी जी का हो चुका है और बरबीघा के प्रत्याशी अभी आ रहे हैं, उनका नामांकन है। और जो माहौल पूरे बिहार का है उससे थोड़ा डेवड़ा माहौल यहाँ शेखपुरा जिला में प्रतीत हो रहा है और ये लग रहा है कि शेखपुरा जिला की दोनों सीटें जो है एनडीए इस बार प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है और जो नई सरकार है उसमें इस जिला का एक अहम भूमिका रहेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से संवेदनशीलता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने शेखपुरा जिला के प्रति, उसके विकास के प्रति जो व्यक्त किया है, हमको लगता है अब उनको मजदूरी देने का समय जो है नीतीश जी को आ चुका है और जिला इसमें चूकेगा नहीं, जिला इसमें चूकेगा नहीं और प्रचंड बहुमत से दोनों सीटें यहाँ पर निकलने जा रही हैं। 225 फिर से नीतीश का नारा था, सफल होगा? निश्चित होगा। आपको चारों तरफ से एकदम एक 2010 जैसा एक व्याप्त माहौल है हर जगह। विधानसभा में अपने प्रत्याशी बदल दिए, इसको लेकर के देखिए, हर एक दल का अपना निर्णय होता है और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई वरिष्ठ से भी वरिष्ठतम नेताओं का भी है सो पार्टी ने एक निर्णय अपना किया। उसी प्रकार से जनता दल यूनाइटेड में ही भाई नीतीश जी जितना बड़ा सर्वमान्य नेता बिहार में कोई है नहीं, कई निर्णय उन्होंने भी अपने दल के लिए लिए। लेकिन जो भी प्रत्याशी चयनित हुआ है जिस भी घटक दल का, अब वह सभी प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी हैं। इस चीज़ को दिमाग में लेके चलना है। ये 5 पांडव लड़ाई में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा रामविलास, आरएलएम और मांझी जी का हम। सर, बड़ा भाई कौन है इंडिया में? प्रत्याशी के रूप में नामांकन का पर्चा भर कर रहे हैं। आपको नहीं लगता सर कि डिवाइड हो जाएगा और आपका पार्टी? कुछ चीज़ जनता के विवेक पे भी छोड़ देना चाहिए। हमेशा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हरी अलौकिक भूमि है और अतुल्य हैं यहाँ के लोग। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, गृहस्थली है। तो उतना लंबा अवधि अगर बिहार में कोई मुख्यमंत्री रहा और स्वर्णिम काल अगर रहा है तो भूमि तो एक ही है। इसलिए यहाँ की जनता के विवेक पे छोड़ देना चाहिए और विवेकपूर्ण ही निर्णय हो। तो जदयू में हम 2005 से नीतीश जी के साथ है, अपने मुख्यमंत्री जी के साथ, और कदम से कदम मिला के हम चल रहे हैं। पूरे नालंदा में उनके साथ रहे हैं। तो बहुत दिन से उनकी इच्छा थी। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता है, अब कार्यकर्ता को सम्मान देना जदयू का परंपरा रहा है, तो उन्होंने सम्मान दिया। चुनौती बड़ी है सर। अब चुनौती जैसे जब आ गए फील्ड में तो हम लोग चुनौती कहाँ देखते हैं। अब जो भी चुनौती होगा सामने झेलेंगे क्या माने, अच्छा से बाधा पार करेंगे। और हम देखिए सब लोग पूरा एनडीए झूठ है। शेखर पासवान जी है और हम लोग वहाँ जीतने के लिए नहीं प्रयास कर रहे हैं, रिकॉर्ड वोट से जीतने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना बिहार में हम तीसरा पोजीशन में आएंगे कि पहला पोजीशन में आएंगे। वो रिकॉर्ड के लिए हम वहाँ प्रयास कर रहे हैं। जीत तो हमारी पक्की पहले से हो चुकी है। जो लोगों का उत्साह और उमंग हम देख रहे हैं उससे जीत एकदम पक्की है। अब कितना वोट से जीतेंगे ये देखना है हमको। सुदर्शन जी निर्दलीय लड़ेंगे, क्या प्रभाव पड़ सकता है? अब देखिए, तो हर आदमी का अपना लोकतंत्र में अधिकार है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। तो इस पर हमको कोई कमेंट नहीं करना।